नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम अपनी वर्तमान राशि शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक यानी 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति की ताकत किस प्रकार से आपके भाग्य को 7वें आसमान पर ले जाएगी, आज इसी विषय पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक अचूक उपाय भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप बृहस्पति के इस मार्गी गोचर को अपने लिए और अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके दूसरे घर से गोचर करते हुए मार्गी हुए हैं और बृहस्पति आपके लिए भाग्य के घर और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में भाग्य का सीधा कनेक्शन धन से बन रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई श्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं मिल पाया था। कारण क्या था? तो बृहस्पति का वक्री होना, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य से कम हो जाती है और जब मार्गी होता है तो फिर सामान्य गति से गोचर करता है। यही कारण रहा अभी तक, जिसकी वजह से बृहस्पति का शुभ परिणाम आपको नहीं मिल सका। लेकिन अब मार्गी होकर बृहस्पति अपना संपूर्ण परिणाम आपको प्रदान करेंगे। ऊपर से दैत्य गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है और इस परिवर्तन योग का प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगा। लगभग अगले 3 महीनों तक इस परिवर्तन योग का प्रभाव आपको अपने जीवन में दृष्टिगोचर होगा। फलतः ये दोनों ग्रह मिलकर सबसे पहले तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूती प्रदान करेंगे। पहले के मुकाबले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। यूँ समझ लीजिए कि बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव से इस गोचर काल के दौरान आप कई स्रोतों से धन कमाएंगे। यहाँ पर यह बात आपको भली भांति ध्यान में रखना चाहिए कि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं, इसलिए आप अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर धन संग्रहित कर पाने में कामयाब होंगे और सात्विक कर्म के प्रति आपका रुझान कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कृत्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इवन धार्मिक कृत्यों से आपको धन की भी प्राप्ति होने का योग बना है। अगर आप एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर एक ज्योतिष हैं, कोई सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से अर्थ की प्राप्ति होने वाली है इन कार्यों के थ्रू। बाकी दूसरा घर आपके धन के साथ साथ आपकी वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट कर पाने में कामयाब होंगे। आपकी वाणी बड़ी ही जबरदस्त रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, मधुर और तर्क शक्ति से ओतप्रोत। यूँ समझ लीजिए आप अपनी भाषा शैली से, अपनी बोली से, अपने बोलने की कुशलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। आपका दूसरा स्थान कुटुंब परिवार का भी होता है, तो परिवार के मध्य प्रेम की भावना, विश्वास की भावना पहले के मुकाबले मजबूत होगी। खुशियों का आगमन होगा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। यह समय हर प्रकार से पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। इवन एक लीडर के रूप में, एक मुखिया के रूप में भी इस गोचर काल के दौरान आपको देखा जा सकता है। बाकी रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का सहयोग भी आपको समय समय पर प्राप्त होगा। सामाजिक क्षेत्र में लोगों का योगदान आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा और बृहस्पति आपके मान सम्मान, आपके वर्चस्व, आपके यश को भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। वैसे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहेगा आपकी मधुर वाणी और आपका ज्ञान, जिससे लोग अनायास ही आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और हर कोई आपकी प्रभावशीलता से प्रभावित होगा। शारीरिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा, खास करके आपकी आँखों को प्रभावशाली बनाएंगी और आँखों की सुंदरता कई प्रकार से लोगों को अट्रैक्ट करेगी। बाकी आप अपनी बुद्धिमत्ता
अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे और विद्वत्तापूर्ण बातें भी इस समय आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगी। एक अलग प्रकार की एनर्जी का संचार आपके अंदर देखने को मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हर कार्य को करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। बाकी खान पान में भी काफ़ी हद तक बृहस्पति सात्विकता लाएंगे, अच्छी चीज़ों के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है और इस समय आपके 2nd हाउस में है। तो 5वीं दृष्टि से आपके 6ठे घर को, 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को और 9वीं दृष्टि से आपके कर्म के स्थान को एक्टिव कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे जिससे रोग होने की संभावना कम हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके जो इनेमी हैं वह भी इस समय शांत हो जाएंगे। यूँ समझ लीजिए हर प्रकार से आप अपने दुश्मनों के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भारी पड़ोगे, उनसे कोई खतरा आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपके ऊपर कर्जा है, लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो भी आपको लोन चुकाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति जीवन काल में धन आगमन के स्रोत को बढ़ाएंगे, जिससे धन से संबंधित समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी। बाकी कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे फिर नौकरी के दृष्टिकोण से हो या फिर बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से। आप अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर भारी पड़ोगे और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है यह भी आपके स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करेगी, सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेगी। एवं आकस्मिक लाभ का योग बना हुआ है। जी हाँ, चाहे फिर माध्यम कोई भी हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए या फिर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सक्सेस की प्राप्ति आपको हो जाए, इस प्रकार बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हुई आपको नजर आएंगी। बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुकूल होगी। अगर आप इस समय कोई साधना करते हैं तो साधना का जो परिणाम होगा ना दोस्तों, वह पूरी तरह से आपको प्राप्त होगा। यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी, चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा करें। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई समस्या थी, परेशानी थी, विवाद चल रहा था, तो उसे आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने वाणी के प्रभाव से दूर कर पाने में कामयाब होंगे। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति इस गोचर काल के दौरान नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे, चाहे फिर फील्ड कोई भी क्यों न हो। इवन यह समय आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके पिता का, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, इन सब का सहयोग आपको दिलाने वाला है। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, उन्हें भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस समयावधि में होगी। शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है, या फिर शासन प्रशासन से जुड़े बड़े औहदे के लोगों के साथ आपकी जान पहचान बढ़ेगी, उनसे मान सम्मान, यश की प्राप्ति आपको होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा, वरदान की तरह कार्य करेगा, क्योंकि अभी डिस्पोजिटर ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ परिवर्तन योग में है, तो निश्चित तौर पर समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, सबसे बेहतर उपाय है बृहस्पति के इस मार्गी गोचर को और प्रभावशाली बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।